चेहरा बदल दिया एंड जो भगवान ने दिया है उसको बदल दिया। कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है प्योरली। अब रिकंस्ट्रक्ट कहाँ करेंगे? जहाँ कोई कमी होगी। जहाँ तक नोज़ की बात है या कोई और वाइटल स्ट्रक्चर की बात है तो वो सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया होती है। अगेन डार्क सर्कल्स सबसे कॉमन रीज़न है, आप में आयरन की कमी है, नींद की कमी है, बच्चे सारी रात सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। अगर हम प्लास्टिक शब्द की बात करें तो प्लास्टिक शब्द एक्चुअली हैज़ कम फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज प्लास्टिकोस, जिसका की मीनिंग है कि टू रिफॉर्म और टू बिल्ड। तो एक्चुअली में कोई पार्ट जो डेफिशिएंट है उसको वी हैव टू रीबिल्ड एंड वी हैव टू मोल्ड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी टू दैट पर्टिकुलर एरिया। इसलिए द वर्ड प्लास्टिक सर्जरी हैज कम। देयर इज नो प्लास्टिक बीइंग यूज्ड हियर एंड सब यही समझते हैं, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि चेहरा बदल दिया एंड जो भगवान ने दिया है उसको बदल दिया। ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है प्योरली, विच इज़ अ वेरी स्मॉल ब्रांच ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। बट प्लास्टिक सर्जरी को अगर हम कहें कि ये पूरा फील्ड बना हुआ है रिकंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट पे। अब रिकंस्ट्रक्ट कहाँ करेंगे? जहाँ कोई कमी होगी। कमी दो जगह हो सकते हैं, या तो जन्म से होगी या कोई एक्वायर्ड कमी होगी। तो जो जन्म के डिफेक्ट होते हैं जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट सबसे वो होता है कॉमन जो देखने में मिलता है। कुछ बच्चों के हाथ या पाँव में कमी होती है, तो उस तरह के डिफेक्ट्स को बनाना या उनकी कमी को दूर करना। और एक्वायर्ड डिफेक्ट्स में आता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद कोई पार्ट मिसिंग है, ट्यूमर रिकंस्ट्रक्शन के ट्यूमर के कारण हमने निकाल दिया, या किसी भी चोट के कारण जैसे जलने के बाद डिफॉर्मिटीज हो जाती है, उन्हें दोबारा बनाना। तो मेजर काम इज रिकंस्ट्रक्शन, बट कॉस्मेटिक इज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि जो भी हम बनाना चाहते हैं उसे सुंदर तो देखना ही चाहते हैं। कई तो बहुत छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे अगर लिप को आपको ज़्यादा बड़ा दिखाना है, एनहांस करना है, वो प्रोसीजर तो लोकल में हो जाते हैं, मतलब कि ओपीडी प्रोसीजर्स होते हैं। आप आए, कराया एंड यू कैन गो बैक। जहाँ तक नोज़ की बात है या कोई और वाइटल स्ट्रक्चर की बात है तो वो सर्जरी अंडर एनेस्थीसिया होती है। उसमें पेशेंट को किसी भी ऑपरेशन की तरह तैयार किया जाता है और पेशेंट को समझाया जाता है कि आपकी बाद में नोज़ कैसी बनेगी, और उसके बाद उसको प्रॉपर वो सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट एक दिन हॉस्पिटल में रहता भी है और उसका रिजल्ट आते आते भी टाइम लगता है। एक प्रोसीजर होता है जिसमें इनफैक्ट कई तरह के प्रोसीजर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके वेट का। जो लाइपोसक्शन होता है वो जो लोकल कलेक्शंस होते हैं फैट के, जैसे कुछ लोगों के हाथ ही पर्टिकुलरली मोटे हैं या टांगें ही पर्टिकुलरली मोटी हैं, या लेडीज़ में पेट पे ज़्यादा फैट आया हुआ है, तो उसको आप लाइपोसक्शन करके एक एरिया को कम कर सकते हैं। लाइपोसक्शन पूरे बॉडी वेट लॉस के लिए नहीं होता, शेपिंग अप के लिए होता है। तो वो चीज़ होती है, तो उसमें कोई नहीं बताता। सेलिब्रिटीज़ भी का आप सुन लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें जानते हैं, हॉस्पिटल में आते जाते दिखते हैं, नहीं तो कोई नहीं बताता कि मैंने ये सर्जरी कराई है। कुछ चीज़ें लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड होती हैं, बट जनरली फेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, फेस पे हमेशा एजिंग के कारण चेंजेस आते हैं। आप प्लास्टिक सर्जरी से किसी की शेप चेंज कर सकते हैं, उसका एज होना नहीं रोक सकते। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बिल्कुल फिट करता है, जैसे फेस लिफ्ट के लिए एज के साथ फेस सैग हो रहा है, आपने उसको लिफ्ट किया है, तो बट एज के चेंजेस तो होते रहेंगे ना, तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि आपका लिफ्ट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना पहले कर रहा था, तो इसलिए उसकी ड्यूरेशन होती है। बट अगर मैं कुछ और चीज़ों की बात करूं, जैसे हमने नाक की शेप चेंज की है, वो परमानेंट है, क्योंकि जो शेप चेंज कर दी है हड्डियाँ और स्किन आपका उसी शेप में रहना है, तो वो परमानेंट रहेगा। तो ये प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इंसान फेस लिफ्ट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, मान लीजिए एक 55 ईयर ओल्ड ने अपना फेस लिफ्ट कराया, वो सेटिस्फाई हो जाता है। बट अगर वही इंसान मीडिया में होगा, उसकी तो परसिस्टेंट रिक्वायरमेंट है टू लुक यंग, तो उसको शायद 5-7 साल बाद फिर कुछ एड ऑन प्रोसीजर कराने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी स्किन तो एज करती रहेगी। नॉर्मली ऐसा कोई ग्रॉस साइड इफेक्ट नहीं होता जिसे मैं कहूँ कि कॉस्मेटिक सर्जरी के कारण ये वो हो गया।
रूटीन किसी भी सर्जरी में एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि जी थोड़ा ब्लीडिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट ना मिले, या थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड रिजल्ट मिले, तो वो इस सर्जरी के साथ भी है, वो ठीक हो सकते हैं। बट अगेन डार्क सर्कल्स सबसे कॉमन रीज़न है आप में आयरन की कमी है, नींद की कमी है, बच्चे सारी रात सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं, उन लड़कियों के डार्क सर्कल्स कैसे ठीक कर सकते हो आप, है ना। एक्ने भी आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखना होता है, आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना होता है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं कि आपके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस तो नहीं है गर्ल्स में उस एज में, एक पर्टिकुलर एज में, जैसे दे आर मोर प्रोन टू इट। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद जहाँ तक कॉस्मेटिक सर्जरी का रोल आता है ना, तो अगर एक्ने के पिट्स बन जाते हैं तो फिर हम उसे फेस को स्मूदन आउट करने के प्रोसेस करते हैं एक्ने ठीक करने के बाद।